जय श्री राम फ्रेंड्स। वेलकम है आपका अपने चैनल रियल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल के ऊपर। होपफुली आप सभी स्वस्थ हैं और घर पर आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो प्लीज पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपके बोर्ड्स आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है और समय जाते देरी नहीं लगती है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। आज हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स। ये रहा स्टैटिस्टिक्स। ये आपकी बुक का प्रोबेबिलिटी से पहला वाला चैप्टर है। हमने पिछली वीडियोस तक सारी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस वगैरह, सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह, सारी चीजें हमने खत्म कर ली हैं। आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं स्टैट्स की। ठीक है, ये वन शॉट रहने वाला है स्टैट्स का। स्टार्टिंग से एंड तक प्लीज सारे बच्चे बने रहें। अगर आप लोगों को स्पीड थोड़ी सी स्लो लगे तो 1.5x की स्पीड पर इसको देखिए, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपके स्टैट्स से रिलेटेड, आई नो, आई गारंटी यू पीपल, जैसे ये वीडियो खत्म होगी आपके स्टैट्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। एक बार मैं साइड होता हूँ, बोर्ड के ऊपर जो भी लगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। तो ये आपके हो जाएंगे सारे के सारे शॉर्ट नोट स्टैट्स के। ठीक है, इसके बारे हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। स्टैट्स जो है बेसिकली बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और इसके बारे में हम जानते भी हैं। नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, यहां पर ये जो स्टैट्स चैप्टर है इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है? स्टैट्स का मतलब है अगर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है कहीं से, जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी हमारे पास बहुत सारी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, तो उसको समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में लिखने को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जहां पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दिया जाता है, डाटा कलेक्ट करके दिया जाता है और उसी को आप समराइज वे में लिख देते हैं, तो वो आपका हो जाता है स्टैट्स। बचपन से सारे बच्चे पढ़ते आए हो, आपने बार ग्राफ बनाना सीखा है, ठीक है, हिस्टोग्राम, पॉलीगन वगैरह बनाना सीखा है, आप लोगों ने एवरेज, मीन, मोड मीन, सारी चीजें निकालनी सीखी है। तो उसका ही थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है ये 10th क्लास के अंदर जो आपको पढ़ना है। अब ये वीडियो किसके लिए यूजफुल है? आप चाहे 10th क्लास की बोर्ड्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप एसएससी, सीजीएल वगैरह, सीएचएसएल वगैरह कर रहे हैं, या आप एमटीएस वगैरह कर रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम है जहां पर आपका स्टेट्स आता है, तो ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टैट्स के अंदर हमने बात करा ऐसे, स्टैट्स का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको हम समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, तो वहां से हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर टर्म निकल करके आता है आपका क्लास इंटरवल, फिर दूसरा आता है आपका फ्रीक्वेंसी, फिर तीसरा आता है आपका क्लास मार्क। ये तीन टर्म्स जो है हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी क्लास इंटरवल। भाई जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप लोगों ने कई बार डाटा के अंदर देखा होगा 5 to 10, 10 to 20, एग्जांपल के लिए नंबर्स मैं बता रहा हूँ, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसी चीज को अभी हम आगे जानेंगे। तो ऐसा जब आपको दिख जाए, ऐसी जो भी फॉर्मेट आपको दिख जाए, उसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इसको बोला जाता है। इसके अंदर भी दो पार्ट्स है। पहले वाले को बोलते हैं हम क्या? लोअर लिमिट, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं अपर लिमिट। एम आई राइट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। कोई भी चीज कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर ये टर्म जो है फ्रीक्वेंटली आपका बार बार यूज होता है। फिर आता है आपका क्लास मार्क, जो हम क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करने वाले हैं। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डन। तो अब एक बात समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्लास इंटरवल मैंने ले लिया 5 to 10 का। ठीक है, मैंने इसमें बोला 5 क्या है, आप क्या बोलोगे? लोअर लिमिट। मैंने बोल दिया 10 क्या है, आप क्या बोलोगे? अपर लिमिट। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं स्टैट्स के अंदर। अब आपको मेन चीज पढ़नी क्या है? जो भी हमने बेसिक टर्म्स जानी, उसका हम किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। अगर एक एक क्वेश्चन आपने इन सभी के कर लिए ना, तो इट्स मोर देन इनफ। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है, एक दो क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स करने इस चैप्टर से, और कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है? बचपन में आप सभी ने एक टर्म सुना होगा, एवरेज। मान लेते हैं मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, उन 10 स्टूडेंट्स के 100 में से मैंने मार्क्स दिए, किसी के आया 90, 91, 92, 95। ठीक है, मतलब इस तरीके से सीक्वेंस हमारी चल रही है। तो मतलब ये डाटा दे दिया और मुझे उन सभी का एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? जो भी डाटा 10 बच्चों का दिया होगा उसको क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा और डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। 10 से डिवाइड क्यों करा? 10 से इसलिए करा क्योंकि वहां पे 10 बच्चे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई? एवरेज का फॉर्मूला क्या है? जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दी है उसका सम कर दो, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 10 बच्चों की हम बात कर रहे हैं, मार्क्स की बात कर रहे हैं, ऊपर जितने भी मार्क्स हैं ऐड कर दो, और 10 बच्चे हैं तो अपॉन 10 कर दो, आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो समथिंग समथिंग लाइक दैट आपके पास एवरेज जो है वो मेन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। 10th क्लास के अंदर बेसिकली आपको 3 मेथड जो है वो सिखाए जाते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये है तो सारे के सारे सिंपलेस्ट,
ठीक है, बहुत आसान है। लेकिन इसके अंदर मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंटली जो हम यूज करते हैं वो या तो डायरेक्ट मेथड करते हैं या तो एज्यूम्ड मीन मेथड करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे डिमांड कर लेता है कि आप अपना मीन निकालो जो भी क्वेश्चन है, तो आप स्टेप डेविएशन निकालो, एज्यूम्ड मीन से निकालो या डायरेक्ट से निकालो, ठीक है। अगर वो मेंशन करता है, जो भी पर्टिकुलर मेंशन करता है, आप वो फॉर्मूला लगा लो। अगर मेंशन नहीं कर रहा तो आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी से भी निकालो। तो आपका आंसर तीनों के केसेस के अंदर क्या आएगा, सेम आएगा। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मोड। मोड का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली अकरिंग एनी सब्सटेंस, ठीक है, या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, जो भी डाटा आपके पास है, जो भी इंफॉर्मेशन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो भी अकर कर रहा है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग एलिमेंट, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब किसी भी डाटा के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो भी चीज रिपीट हो रही है उसको बोला जाता है आपका मीडियन, ठीक है। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर 10th क्लास के अंदर कुछ फॉर्मूलाज का भी यूज करेंगे, वो चीज आगे की वीडियो में आप बने रहिए, फिर देखेंगे ये फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है, ये सारी चीजें अभी हम डिटेल में जानेंगे। फिर लास्ट इसी के अंदर आपका पार्ट आता है मीडियन। बचपन में आपने पढ़ा है, अगर आपको मीडियन निकालना है, अगर आपका डाटा ऑड है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आपका डाटा इवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन इस चीज का थोड़ा सा इंप्रोवाइज्ड वर्जन आ जाता है आपके 10th क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं n+n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। तो ये सारी चीजें वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो ये सारी तो हमने ये देख लिया कि अब हमें पढ़ना क्या है इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम एक चीज जानते हैं कि हमारे पास कोई भी डाटा होता है वो दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है आपका ग्रुप्ड डाटा, दूसरा होता है आपका अनग्रुप्ड डाटा। बेसिकली आपको ग्रुप्ड डाटा के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और पूरा का पूरा हम जो भी डील करने वाले हैं वो ग्रुप डाटा के ऊपर डील करने वाले हैं। अगर क्वेश्चन आपसे बाय चांस अनग्रुप्ड दे दे, डाटा आपका ग्रुप्ड ना हो, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, ग्रुप्ड डाटा के अंदर। आपने ग्रुप डाटा के अंदर उसको कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद से इसमें से जो भी बोला गया है, जो भी डिमांड है, वो सारी चीजें आप करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट में वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को एक फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो उस चीज से भी क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। ओके, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, डन, गुड, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन करा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, लेट्स स्टार्ट इट। तो हमने बात करी कि भाई मीन के 3 मेथड्स है, मीन के 3 मेथड्स है। सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक एक करके बारी बारी सारी चीजों को जानते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक से एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। उस एग्जांपल के थ्रू आपको टॉपिक नंबर 1 के थ्रू मीन का डायरेक्ट मेथड सिखाने का मैं ट्राई करता हूं, और आई होप कि आप लोगों को भी चीजें समझ आए, ठीक है। हाउ इज द जोश, मेंशन कर दो भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन है कि भाई किसी स्कूल के अंदर 10th क्लास के बच्चे जो हैं उन सभी के आउट ऑफ 100 मार्क्स निकाले हमने, ठीक है, और इस तरीके से एक डाटा क्रिएट कर दिया। तो बोलता है कि बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करो मीन क्या है इस डाटा का। तो क्वेश्चन को समझते हैं। भाई मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ठीक है, तो ये आपका डाटा है जिसको हम डिनोट करते हैं xi से, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर ही हमने जाना कि भाई मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब जो भी चीज फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम डिनोट करते हैं fi से, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एनीथिंग रिपीटिंग इज टर्म्ड एज द फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड भाई 0 नंबर एक बच्चे, सॉरी 0 नहीं है भाई, सॉरी यार, सॉरी भाई, जिसके भी 0 आते हैं भाई तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो, तो 10 नंबर है, सॉरी 10 नंबर एक बच्चे के आए हैं, 20 नंबर एक बच्चे के, 36 3 के, 40 4 के, ठीक है, 50 3 के, ऐसे इस तरीके से सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इतने सारे आप लोगों के बच्चे जो है इतने इतने मार्क्स आए हैं बच्चों के, ठीक है भाई। जैसे 60 नंबर है 4 बच्चों के, 70 नंबर है आपके 4 बच्चों के, इस तरीके से डाटा आपको दिया हुआ है। कहता है इसका मीन निकालो, इस डाटा का मीन निकालो। सबसे पहला जो काम आपको करना है ना, एक छोटी सी टेबल बनाओगे। क्या करोगे, एक छोटी सी टेबल बनाओगे। टेबल कैसे बनाओगे, देखो, जो भी इंफॉर्मेशन ये आपको हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं करना, हॉरिजॉन्टल है इसकी मुंडी घुमा दो, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर दो। ऐसे हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, इसको वर्टिकल कर दो। अभी इसके लिए रुक जाओ, इसके लिए रुक जाओ। ये वर्टिकल कर दिया आपने भाई, मार्क्स ऑब्टेन्ड 10 20 36 40 50 56 60 ऐसे चल रहे थे, हमने इस तरीके से यहां पर लिख दिए। डन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी थी हमने दोबारा यहां पर मेंशन कर दिया। डन। चलो ये था xi और ये था fi। सबसे पहले बढ़ते हैं हम फॉर्मूला की तरफ। भाई जो हमारे पास ये होता है, देखो मीन को हम लोग डिनोट करते हैं x बार से, मीन को अपन डिनोट करते हैं x बार से, ठीक है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। समेशन इसका मतलब होता है समेशन, या फिर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं सम। सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। समेशन इसको बोलते हैं, सम है तो समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो
तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करेंगे अब भाई, xi को और fi को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें मांग रहा है समेशन ऑफ fi xi। समेशन तो बात की बात है, पहले fi xi निकालते हैं। आप टेबल क्या करोगे, आपको जो भी हॉरिजॉन्टली लिखा होगा उसको आप पहले वर्टिकली करोगे, फिर क्या करोगे, आप सामने सामने मल्टीप्लाई, 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160। सेम वे में सारे नंबरों को आपस में सामने सामने जो है आप मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स निकाल दोगे। डन। फिर क्या करना है आपको, लास्ट के अंदर जहां पर आपने ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, यहां पर जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उनको ऐड कर दो। मैंने क्या करा, मैंने सबको ऐड कर दिया, 1 + 1 + 3 + 4 + 3 2 4 4 1 1 2 3 1। इस तरीके से सभी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है, समेशन सम ऑफ fi, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 30। सिमिलर वे में जब आप बढ़ते हो इस तरफ तो इन सभी नंबर्स को जब आपने ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद से समेशन fi xi विल बी 1779। ठीक है, तो ये डाटा है। इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। टेबल आपकी 2.5 मार्क्स की, 2.5 नंबर का आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इस तरफ। कभी भी मीन निकालो तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लिखो। मैंने फिर बता दिया, x बार डिनोट करता है मीन को, यहां पर समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ठीक है, और ये मेथड कौन सा है आपका, डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है भाई, बोलो, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, हमने क्या करा, समेशन fi xi था, समेशन fi xi की जगह रख दिया हमने 1779, ये वाली जो वैल्यू है 1779 रख दिया। समेशन fi यानी फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया था यहाँ पर 30, मैंने यहाँ पर रख दिया 30। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे 59.3 आपका आंसर आएगा। मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा वरना वीडियो जो है वो पूरी की पूरी लेंथी चली जाएगी। डिवाइड सारे बच्चे को आता है। ठीक है, सारे बच्चों को आता है। 10th में आ चुकी तो ऑब्वियस बात है भाई, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन। तो मीन का पहला पार्ट क्लियर। तो चलो बढ़ते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड आपका जो क्वेश्चन आता है, सेकंड जो आपके पास मेथड आता है, दैट्स एज्यूम्ड मीन मेथड। लेट्स मूव। हाँ तो बच्चों, सेकंड हमारा जो मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसका फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। यहां पर di का मतलब होता है डेविएशन। क्यों, क्या, कैसे, सब छोड़ो, बस फॉर्मूला जानो, xi माइनस a, xi माइनस a। जहां पर a का मतलब होता है क्या, एज्यूम्ड मीन, जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, फिर आता है अपॉन में समेशन fi, यानी फ्रीक्वेंसी का आपको क्या करना है, सम करना है। तो बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपका रैंडम, मैंने अगेन क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्लास के अंदर मैथ्स का हमने टेस्ट करवाया 100 मार्क्स का, कितने बच्चों के कितने मार्क्स है वो जानते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके लिए टेबल फॉर्म में लिखोगे, बनाओगे सबसे पहले टेबल। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भाई 10 से 25 के बीच में, देखो ध्यान से देखो, यहां पर आप लोगों को इंटरवल्स दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी इंटरवल्स का मतलब कि कितने से कितने के बीच में, जैसे 10 से 25 के बीच, 25 से 40, 40 से 55, इस तरीके से आपको नंबर दिए, कितने से कितने के बीच में आपको दिए हुए। ठीक है, तो 10 to 25 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स आते हैं, 25 to 40 के बीच में 3 के आते हैं, 40 to 55 के 7। इस तरीके से आपको ये डाटा दे रखा है। अब आप क्या करोगे, इसके लिए एक टेबल बनाओगे। सबसे पहला क्या करोगे, क्लास इंटरवल आपने लिख दिया, डन, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया, ये क्लास इंटरवल आपने लिख दिया। सेकंड पार्ट आप क्या करोगे, ये जो भी आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक उसके कॉर्नर में बगल में आपने छाप देना है। कर दिया, डन, तो आपका आधा काम यहाँ पे हो जाता है खत्म। फिर थर्ड पार्ट जो है मैं आपको एनसीईआरटी से ही करवा रहा हूँ, लेकर दिखा देता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट आप यहाँ पर निकालोगे क्लास मार्क। क्या निकालोगे भाई, क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला। क्या करो भाई, सबसे पहले आप एरो देखो, उधर एरो आ रही है आपके पास, 10 प्लस 25 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा निकल करके, यहाँ पे देखो 17.5। ठीक है, सेम वे में 25 प्लस 40 अपॉन 2 आपने करा तो दोबारा आपके पास आएगा 32.5। तो इस तरीके से ये सारा का सारा डाटा आपके सामने आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा भाई, सबके लिए क्लास मार्क निकाल ली। क्लास मार्क निकालने के बाद आपकी जो अगली टेबल आएगी, दैट इज ऑल अबाउट डेविएशन। डी आई निकालोगे, डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। देखो भाई, जो भी हमने अभी क्या करा, जो भी हमने क्लास मार्क निकाला, उस क्लास मार्क के अंदर सेंट्रल कोई भी पार्ट निकाल दो, कोई भी पार्ट ले लो, एज्यूम्ड मान लेते हैं उसको, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। एज्यूम्ड मीन का मतलब जो भी आपने क्लास मार्क्स निकाले उसमें से कोई भी नंबर। ठीक है, हम बीच वाला जनरली चूज करते हैं क्योंकि हमारा आंसर आने की एक्यूरेसी जो है वो 90% 99% सही होती है। ठीक है, आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैं मान लेता हूं भाई सेंट्रल पार्ट मान लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपका देखो आया है सामने 47.5 को मैंने एज्यूम कर लिया, 47.5। ठीक है, अगली जो आपके पास टेबल आती है डेविएशन की, डी आई का मतलब है ए, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए। तो पहले वाले के लिए आपका क्या आ जाता है भाई, एक्स आई कितना था 17.5, हमने एज्यूम करा 47.5। जब हमने इसको माइनस कर दिया तो आंसर विल बी -30। अगेन 32.5
माइनस 47.5, आंसर विल बी माइनस 15। इस तरीके से सारे नंबर्स के लिए आपने क्या करा, निकाल लिया। ठीक है, फिर अगली जब हम बात करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट कि आप क्या करोगे, एफ आई को डी आई से कर दोगे मल्टीप्लाई। एफ आई को डी आई से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। देखो आपने सेकंड पार्ट जो भी निकाला था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, वो वाला पार्ट, और डी आई जो आपने निकाला, इन दोनों को आपस में करोगे मल्टीप्लाई। जैसे पहला नंबर है 2 मल्टीप्लाई माइनस 30, आंसर विल बी माइनस 60। 3 मल्टीप्लाई माइनस 15, आंसर विल बी माइनस 45। 7 मल्टीप्लाई 0, आंसर विल बी 0। इस तरीके से आपके पास सारा का सारा डाटा आ जाता है। फिर आप क्या करोगे, इन सभी का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला समेशन, हमने ए की वैल्यू एज्यूम करी 47.5, ठीक है, डीआई आपके पास आ गया। लेकिन अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आपने यहाँ पे लास्ट कॉलम में बनाया, इसको सम कर दोगे। इसका सम निकल करके कितना आता है, समेशन ऑफ एफ आई डीआई कितना आता है, 435। तो इसके लिए हमने क्या करा, इस फॉर्मूले के अंदर, चलो भाई अब फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले में पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। ए का मतलब है आपका 47.5, जो भी अभी हमने देखा था, एज्यूम कर लिया। एज्यूम, मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी आप क्लास मार्क में से कोई भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एज्यूम कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल पार्ट हम मोस्टली इसके अंदर एज्यूम करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ अवर आंसर। तो एज्यूम हमने यहां पर करा था इस कंडीशन के अंदर 47.5, और लास्ट वाले कॉलम के अंदर समेशन एफ आई डी आई आया था 435, और फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आई थी, फ्रीक्वेंसी का सबका सम कितना आया था आपके पास, 30 आया था। जब आपने इसको सॉल्व करा, डिवाइड करा, तो आंसर विल बी 14.5। 47.5 और 14.5 को ऐड करके आता है आपका 62। Therefore, required mean is how much? 62. This was all about assumed mean method. ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो की अगली पार्ट की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों, मीन निकालने का अब लास्ट मेथड हम सीखने वाले हैं, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है, स्टेप डेविएशन मेथड। अभी तक हमने डायरेक्ट मेथड सीख लिया, एज्यूम्ड मीन मेथड सीख लिया, अब मीन निकालने का आखिरी फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड। पहले फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला है आपका कि भाई मीन इक्वल्स टू ए एज्यूम्ड मीन प्लस हाइट इनटू में समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। जहां पर आपको एक नई टर्म देखने को मिल रही है यू आई। यू आई का मतलब क्या होता है, आपको यू आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, जहां पर ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने देखा था। ठीक है, तो हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन है, मैं रैंडमली एक क्वेश्चन उठा लिया मैंने, आप सभी के सामने यहाँ पर है। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, कहता है कि भाई द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैचेस। ठीक है, वन डे क्रिकेट मैच हुआ है, तो बॉलर्स के थ्रू एक दिन में कितने इन्होंने विकेट ली, वो मैच के अंदर वो लिखा हुआ है। कहता है फाइंड द मीन ऑफ द विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। चलो छोड़ो, हमें मीन निकालना है, मीन से मतलब है। ठीक है, आपको ये टेबल बॉक्स यहाँ पर दिख गई। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ विकेट्स दी हुई है, मतलब 20 से लेकर के 60 के बीच में 7 बॉलर्स ने विकेट ली, 60 से लेकर 100 के बीच में 5 ने विकेट्स ली, 100 से 150 के बीच में 16, और इस तरीके से आपके पास 12, 2 और 3 विकेट्स ली हुई है। ठीक है, आपको दिख गया, क्वेश्चन दिख गया है ना। तो इसके रिगार्डिंग अब हमें अगर इस डाटा के लिए मीन निकालना है बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो व्हाट कैन वी डू। मैंने आप लोगों के लिए पहले आंसर यहां पर लिख दिया ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। हमें क्या करना है, जो भी आपके पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टली डाटा दे रखा है, आप क्या करोगे, सबसे पहला तो वही काम करोगे जैसे पहले 2 में करा था, वर्टिकल कर दिया। भाई जो भी आपके पास क्लास इंटरवल्स दी हुई है एग्जैक्टली ऐसे लिख दी। ठीक है, ठीक बगल में नंबर ऑफ बॉलर्स यानी फ्रीक्वेंसी जो भी है वो आपने लिख दी। भाई 20 से 60 के बीच में 7 बॉलर्स ने ली। ठीक है, 60 से 100 के बीच का 5 है, 100 से इतना 16 है, फिर इतना 12, फिर 2, फिर ये 3, इस तरीके से आपको लिख दिया। ठीक है, फिर हमें पता है कि एक्स आई का मतलब यहाँ पर क्या है, क्लास मार्क, और क्लास मार्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। हमने देखा हुआ है 20 प्लस 60 अपॉन 2 कितना आ गया, 80 अपॉन 2 यानी 40। सेम वे में 60 प्लस 100 अपॉन 2 आंसर 80, 100 प्लस 150 अपॉन 2 125। इस तरीके से हमने इन सबको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब यहां पर हमने क्या करा, इसके बाद से ये आपको रटनी है, ये टेबल ये याद कर लो भाई, ऐसे ही बनानी है जो भी क्वेश्चन आएगा। अगर स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हो तो ऐसी टेबल बनेगी। ठीक है, और इससे पहले एज्यूम्ड मीन का भी हम देख चुके हैं, डायरेक्ट मेथड का भी कर चुके हैं। डीआई की बात है, यहाँ पर डीआई का फॉर्मूला बताया था एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, जहां पर ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। जो भी हमने यहाँ पर क्लास मार्क्स निकाले उसमें से कोई भी एक रैंडम बीच वाली वैल्यू ले लो। बीच वाली वैल्यू इसमें क्या है, 200 ले ली मैंने, 200 ले ली, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैंने फिर बता देता हूँ भाई बीच वाली वैल्यू को हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी आती है। तो 200 यहाँ पर हमने कर दिया। तो डीआई क्या है, एक्स आई माइनस ए, 40 माइनस 200 आंसर विल बी माइनस 160, 80 माइनस 200 आंसर विल बी माइनस 120, 125 माइनस 200 आंसर विल बी माइनस 75। ठीक है, अगेन आपका 200 माइनस 200 0, 200 माइनस 300 आपका 100। ठीक है, 200 माइनस 400, इस तरीके से आपका क्या आ गया, 200 आ गया। तो हमने ये टेबल्स डीआई की यहाँ पर बना ली। फिर यहाँ पर अगेन आपको एक और कॉलम बनाना है, दैट इज फॉर यूआई। यूआई का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई का मतलब क्या है भाई, एक्स आई का मतलब है ये वाली वैल्यू, आपने जो भी क्लास मार्क यहाँ पर निकाली उसको माइनस करोगे एज्यूम्ड मीन से और डिवाइड करोगे हाइट से। अब यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है हाइट। पहले यूं समझ लेते हैं भाई हाइट का मतलब क्या है। कोई भी एक रैंडम मैंने क्लास इंटरवल उठाई,
इसमें मुझे अगर इस क्लास इंटरवल की हाइट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 60 माइनस 20 आंसर विल बी 40, 60 माइनस 20 आंसर विल बी 40, तो इसकी हाइट है। सेम वे में 100 माइनस 60 आंसर विल बी 40, तो इसकी हाइट आ गई। ठीक है, इस वे में हमने यहाँ पर रख दिया। अब यूआई निकालने का फॉर्मूला है xi माइनस ए, तो इस कंडीशन में पहले वाले -8 कैसे आया वो समझते हैं। 40 माइनस 200 अपॉन में 40, सॉरी 40, हाँ 40 सही है बिल्कुल। हाइट हमने यहाँ पे क्या निकाली, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, अपर यहाँ पर 60 है, माइनस 20 आंसर विल बी 40, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 40 आ गई। तो xi माइनस ए यानी 40 माइनस 200 अपॉन में 40, सॉल्व करके ही आ गया। अगेन दूसरे वाले के लिए 80 माइनस 200 अपॉन में 40, आंसर विल बी -6, करके देख लेना, सॉल्व कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये। ठीक है, 125 माइनस में 200 अपॉन में 40, इस तरीके से सॉल्व कर दिया। 200 माइनस में आपका a अपॉन में 40, सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज निकल करके आ गई। ये टेबल जो है कॉलम्स आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या है, याद रखो, जो भी आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में था उसको आपने वर्टिकल कर दिया। यहां से आपने पहले क्लास मार्क निकाला, फिर आपने डीआई निकाला फॉर्मूला लगा करके xi माइनस है, फिर आप यूआई निकाल रहे हो इस तरीके से दोबारा से फॉर्मूला लगा करके। लास्ट पार्ट आता है, आप क्या करोगे, यूआई एफ आई का मतलब क्या है, जो भी फ्रीक्वेंसी है, ये जो भी फ्रीक्वेंसी है, सेकंड कॉलम देखो, और यहां से आपने जो भी यू निकाली इस u वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 7 मल्टीप्लाई -8 माइनस का 56, 5 मल्टीप्लाई माइनस का 6 आंसर विल बी माइनस का 30, 16 मल्टीप्लाई माइनस 3.75 आंसर विल बी -60, 12 मल्टीप्लाई 0 आंसर विल बी 0। सेम वे में आपने अगले पार्ट्स भी कर दिए। लास्ट में इसका हम कर देंगे सम, बिकॉज हमारे को एक बात पता है, फॉर्मूला है a प्लस एच मल्टीप्लाई में समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई यू आई का मतलब क्या, इन सभी को प्लस कर दो, इन सभी को आप जब ऐड करोगे तो आंसर विल बी -106। सिमिलर वे में समेशन एफ आई का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर दो, आंसर विल बी 45। अब इसको उठा करके हमने क्या करा, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दी। याद करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एज्यूम करा था मीन ए की वैल्यू क्या मानी हमने 200, तो ए की जगह पुट कर दिया हमने 200। हाइट निकल करके कितनी आई थी हमारी, यहाँ पर देखो 40 आई थी, मैंने यहाँ रख दिया 40। ठीक है, एफ आई यू आई समेशन में, तो आंसर विल बी -106, यहाँ रख दिया -106। समेशन एफ आई कितना आया था यहाँ पर 45, हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी 45। हमने जस्ट कटिंग करी, इसको सॉल्व करा, सॉल्व करके यहाँ से आता है माइनस का 47.11, और 200 से इसको जब हमने माइनस कर दिया, माइनस क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस हो गया माइनस, सॉल्व करके आंसर आता है 152.89। इट मींस बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड भी हम लोगों ने इसका मीन निकाल लिया। भाई यहां तक हमने सीख लिया कि मीन कैसे निकालना है। ये जो टेबल है ना, ये टेबल बनानी आपको आनी चाहिए। बस एक आधे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसके बाद से आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जाम के क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो की अगली पार्ट की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग मीन निकालना सीख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग द मोड। बचपन से पढ़ते आए हो कि भाई किसी भी डाटा के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज अगर रिपीट होती है तो वो मोड कहलाता है। लेकिन अब आप 10th क्लास के अंदर आ चुके हो, ठीक है, मैंने पहले भी बताया, आप आगे कॉम्पिटिशन्स के अंदर चाहे एसएससी दो चाहे यूपीएससी का सीसेट दो, वहां पर भी ये सारी चीजें काम आती है और ये बहुत ज्यादा वेटेज रखते भी हैं। ठीक है, तो मोड निकालने का यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, होता कैसे है, ये सारी चीज जानते हैं। उससे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। एल प्लस F1 माइनस F0, कई लोग इसको F0 बोलते हैं, वो भी सही होता है, अपॉन में 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। F0 आप कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो है ना, ये ज्यादातर आपको F0 जो है कॉम्पिटिशन्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, बोर्ड्स के अंदर आप F0 भी बोल सकते, चलता है इतना। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। ठीक है, कहता है अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड। ठीक है, एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, उस सर्वे के अकॉर्डिंग फैमिली मेंबर्स पता करे गए भाई किसी हाउस होल्ड के अंदर। लेट जस्ट से कि भाई फैमिली साइज 1 से 3 लोग है, एक फैमिली में 1 से 3 लोग है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा 1 से 3 लोग हैं, तो उसके अंदर टोटल क्या है आपके नंबर ऑफ फैमिलीज, 1 से 3 मतलब जिसके अंदर मेंबर्स है वो 7 है। ठीक है, 3 से 5 के लिए 8 है, 5 से 7 के लिए आपके 2 है, 7 से 9 के लिए आपके 2 है, 9 से 11 के लिए 1 है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब ये फैमिली साइज है और नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है आपको। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसका मोड निकालना है। अब मोड निकालना है इस डाटा के लिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो समझते हैं। सबसे पहला टर्म है यहाँ पर मोडाल क्लास। मोडाल क्लास का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर या फिर साइज इज टर्म्ड एज मोड। ठीक है, तो यहाँ पर मोडाल क्लास आप देखोगे तो जो भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, इसमें देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है आप लोगों को, 8 दिख गई, तो 8 के ऊपर कौन सा इंटरवल है वो आपका हो जाएगा मोडाल क्लास में। फिर बताता हूं,
फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जिसकी भी होगी उसके ऊपर जो भी इंटरवल होगा दैट इज ऑल अबाउट मोडाल क्लास। अब यहां पर मोडाल क्लास कौन से बन गया आपका 3 to 5, 3 to 5 यानी कि भाई 3 से 5 लोगों का जो मेंबरशिप है इसके अंदर, तो ये आपकी मोडाल क्लास बन जाती है। अब यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं टर्म्स के बारे में। एल क्या है? एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। यहाँ इस मोडाल क्लास के अंदर लोअर लिमिट क्या है हम पहले भी जान चुके हैं, क्या है इसमें लोअर लिमिट 3, तो एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। एच का मतलब होता है क्लास साइज, हमने समझा था क्लास साइज कैसे होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी इससे पहले वाले पार्ट के अंदर भी समझाया था। 5 - 3 आंसर विल बी 2, तो एच की वैल्यू भी क्या आ गई 2 आ गई। F1 का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू आपने जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है आपका F1, ये हो गया 8। F0 इससे पहले वाली वैल्यू को हम बोलेंगे F0, ठीक है, और जो भी वैल्यू हमने रखी थी जिसका भी मोडाल क्लास निकाला था वो हो गया आपका F1। इसके बाद वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी F2। ये चीज याद रखना, जो भी आप मोडाल क्लास रख रहे हो उस वाली वैल्यू को आप रखोगे F1, उसके पहले वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2। तो यहां से हमारी ये वैल्यूज निकल करके आ गई, ठीक है। फिर जब हम इसका मोड निकालेंगे तो मोड निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। बस वैल्यूज को आपने इस तरीके से निकाल ली और इसके अंदर बस सब्स्टिट्यूट कर देना, इसके अंदर पुट कर देना है। L की वैल्यू देखो कितनी आई थी हमारी 3 आई थी, L की जगह आपने रख दिया 3। F1 माइनस F0, F1 देखो कितना है 8 माइनस 7, रख दिया 8 माइनस 7 अपॉन में 2F1 यानी 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू क्या है आपकी देखो 8, 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस F0 आपके पास आ गया 7 माइनस F2 यहां पर आ गया 2 मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ दिस इंटरवल, दीज इंटरवल्स, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 की जगह रख दिया 3, प्लस की जगह रख दिया प्लस, 8 माइनस 7 हो जाता है 1, 1 अपॉन में जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा 8 टू 16 माइनस माइनस प्लस माइनस 9, 16 माइनस 9 आंसर विल बी 7, ठीक है। जब इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे और 2 मल्टीप्लाई में है, इसको सॉल्व करने के बाद योर मोड विल बी 2.286। मैं सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर नहीं दिखा रहा क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो भाई वीडियो लेंथी हो जाएगी, कैलकुलेशन प्लस माइनस सबको आती है, ठीक है। तो इसका रिक्वायर्ड आपका मोड क्या हो गया, रिक्वायर्ड मोड विल बी 3.286। तो होपफुली आपको मोड निकालना भी आ गया। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला का गेम है और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस माइनस आनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं इस वीडियो के अगली पार्ट की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट सेकंड टॉपिक को, ठीक है। लास्ट टॉपिक जस्ट 1 मिनट का होगा, वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं मीडियन के बारे में। हमने मीन के तीनों मेथड्स देख लिए, हमने मोड निकालना देख लिया, अब हम सीख रहे हैं मीडियन निकालना, ठीक है। अब मीडियन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब एक एक करके समझते हैं। मैंने रैंडमली एक टेबल बना लिया आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन बना दिया मैंने ये बोला कि किसी क्लास के अंदर टेस्ट होता है, टेस्ट में कुछ मार्क्स है, ठीक है, 0 से लेकर के आपकी 100 मतलब 100 नंबर का मतलब हमने टेस्ट लिया, जिसमें से देखते हैं कितने बच्चों को कितने मार्क्स आए, ठीक है। 0 से लेकर 10 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स आते हैं, 10 से 20 के बीच में 3 के, 20 से 30 के बीच में 4, इस तरीके से ये सारे नंबर आपके कैलकुलेट हो गए। अब भाई मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहां पर एक और चीज ऐड ऑन करनी होती है, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ बोलते हैं जिसको। अब सीएफ निकलती कैसे है, आपके पास जो भी फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, इस फ्रीक्वेंसी को आपने सीएफ में ऐड ऑन करना होता है। कैसे, देखो ये 5 का 5 यहां पर उतार दो, ठीक है, 5 का 5 रह गया। अब इस 5 को 3 में ऐड कर दो, आंसर विल बी 8। अब इस 8 को 4 में ऐड कर दो, आंसर विल बी 12। अब इस 12 को 3 में ऐड कर दो, आंसर विल बी 15। अब इस 15 को 3 में ऐड कर दो, आंसर विल बी 18। अब इस 18 को 4 में ऐड कर दो, आंसर विल बी 24। इस 24 को 7 में ऐड कर दो, आंसर विल बी 29। 29 प्लस 9 आंसर विल बी 38। 38 प्लस 7 आंसर विल बी 45। 45 प्लस 8 आंसर विल बी 53। अब यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लास्ट जो आपके पास वैल्यू आ जाती है, दैट इज ऑल अबाउट एन। यहां पर इसकी वैल्यू हम बोलेंगे एन है। अब एन क्या है, अब इसका क्या काम है, यहां पर फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारा काम है, देखो मीडियन निकालने का हमारा यहां पर काम है। एन अपॉन 2, एन की वैल्यू है 53 अपॉन 2 कर दो, जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर विल बी 26.5। अब निकालते हैं इसका मीडियन, चुपचाप से फॉर्मूला लिख दो पहले, एल की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, समझते हैं अब इसको, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो 26.5 आया है, क्या मैं ये बोल सकता हूं इनमें से किसके नियरेस्ट होगा? आप खुद देखो, क्या 26.5 है वो 29 के नियरेस्ट होगा? सर 22 क्यों नहीं? आप खुद देखो भाई, 22 और 26 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 नंबर्स का डिफरेंस है। और सेम वे में 26 और 29 के बीच में 20
हाँ 26 और 29 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 नंबर का। तो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सा हुआ, ये 29 वाला हुआ। अब समझते हैं, देखो ये 29 वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर रख देते हैं, CF की वैल्यू हम रखेंगे 29, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, तो इसके लिए क्लास इंटरवल क्या है, 60 to 70, जहां से मैं कह सकता हूं कि L की वैल्यू विल बी, L जो होगा इसके लिए, इस इंटरवल के लिए L कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 60, ठीक है। फिर n/2 हमने निकाल लिया, n/2 कितना आ गया 26.5। CF हम कितना रखेंगे यहाँ पर, CF हम यहाँ पर रखेंगे 22 क्यों रखेंगे अभी बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। अब समझो अपॉन में F फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। अब F क्या रखोगे इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने क्या रखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 29 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो यहां से F की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 7, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हाइट, हाइट कितनी होगी भाई 70 - 60, तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। चलो अब एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर कि सर आपने यहाँ पर CF की वैल्यू नहीं बताई, हम CF क्या रखेंगे, आपकी जो भी वैल्यू आएगी ना नियरेस्ट, उसके ऊपर वाली वैल्यू जो होगी उसको CF में रख दो। यहाँ पर जब फॉर्मूले में अप्लाई करोगे, याद रखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको L की वैल्यू चाहिए, F की वैल्यू चाहिए, आपको H की वैल्यू चाहिए, तो यू विल बी लुकिंग द नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। और CF जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो जो भी आपने वैल्यू रखी उसके ऊपर वाली वैल्यू को रख दो, ठीक है। L की जगह हमने क्या रख देना है 60, प्लस में n/2 की वैल्यू कितनी आई थी 26.5, माइनस में CF मैंने अभी बताया 29 हमने सिलेक्ट करा, तो इसके ऊपर वाला हमारे पास CF कितना है 22, यहाँ पर रख दो 22, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी आई भाई 29 वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो यहाँ रख दो 7, मल्टीप्लाई हाइट कितनी आई है आपकी 10, यहाँ पर रख दो 10। बस इतना एक छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर, जो भी आप क्लास इंटरवल चूज करोगे, ठीक है, CF उसके ऊपर वाले को रखना है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 60 की जगह पर आ गया 60, 26.5 - 22/7 सॉल्व करके आता है 45/7। फर्दर इसको आपने LCM लेके सॉल्व कर दिया, तो उसके बाद आंसर विल बी 66.4। तो बहुत आसान है, मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर उसको उसके बाद से आपको अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट की तरफ। यहां तक हमारे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। लास्ट वाला हमारा जो पार्ट है दैट इज ऑल अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, ये आगे बढ़ते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द 3 पार्ट जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, मीडियन, मीन और मोड का। इनके बीच का रिलेशन क्या है, एक फॉर्मूला है जिसको हम नाम देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो कहता है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। 2 मीन प्लस मोड इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहां पर समझते हैं बहुत अच्छे से, एक एग्जांपल बताता हूं। लेट अस अज्यूम कि मैं रैंडम एक क्वेश्चन बना लेता हूं कि भाई मेरे पास मीन की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है, और मेरे पास मीडियन की वैल्यू दे रखी है कितनी, लेट जैसे 2 दे रखी है। कहता है मोड फाइंड करो। आपको इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू दी हुई है, तीसरी चीज अगर आपको निकालनी है, जस्ट यूज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब क्या करो भाई, ये फॉर्मूला है सर, आपने ये फॉर्मूला बताया था, आप सॉल्व कैसे करोगे। आपको मीन की वैल्यू दी हुई है, मीडियन दिया हुआ है 3 मीडियन, 3 मल्टीप्लाई मीडियन कितना है 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीन कितना आ गया 5, प्लस में आपको मोड निकालना है, मोड को मोड रहने दो, जस्ट एक क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। 3 2 6 इक्वल्स टू 5 2 10 प्लस में मोड। अब ये प्लस का 10 उधर जाकर के हो गया माइनस, तो मोड विल बी हाउ मच, माइनस का 4। तो यहां से मोड की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। तो बहुत ज्यादा ही सिंपल ये पार्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू आपको दे रखी है और तीसरी चीज की आपकी डिमांड कर देता है, तो आप क्या करोगे, आपको इस वैल्यू के वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना है और आंसर आराम से आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये पूरा का पूरा स्टेप स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है 1 शॉट में क्लियर हो गया हो। इफ पॉसिबल तो एक एक 2 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जितने कॉन्सेप्ट्स थे मैंने अपना वेल ट्राई किया आपको समझाने का, आप भी प्लीज घर पर आराम से पढ़ाई करिए और अच्छे तरीके से इसको स्टैट्स करिए। हाँ, एक बात और, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, जितने भी इसके नोट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी के नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, रियल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल के नाम से, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, हमारे रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट के, RCI इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, जय श्री राम।